हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस इन द इंग्लिश। इससे पहले हम 6 लेक्चर इंग्लिश के पढ़ चुके हैं। दिस इज द 7th लेक्चर ऑफ आवर सीरीज ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहाँ पे आज हम टेंसेस की बात करने वाले हैं। जो यहाँ पे टेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, पहले उसकी बात करते हैं, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेंसेस जो आपके होते हैं वो पर्टिकुलरली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है, उसके भी मतलब सब टाइप है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। पास्ट टेंस है तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। और फ्यूचर टेंस जो है उसमें सिंपल फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये हो सकता है। तो इतने टाइप के जो है आपके टेंसेस है। हाँ, वर्क इज टू बी डन इन दिस फॉर्म, जैसे कि मतलब आपका कोई भी फॉर्म है, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, तो उसमें मतलब आपका स्टार्ट कर रहे हो, आपका एक्शन कौन सा होगा उस पर जो है वो पूरा डिपेंड होगा। हाँ, फिर आपका फ्यूचर प्लान क्या है, हाँ, मतलब उस पर भी आपका डिपेंड है। तो यहाँ पे जो है आप स्टार्ट कर रहे हो फ्यूचर प्लान, हाँ, का एक्शन का बारे में, तो यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो आएगा 90% केस में। अगर फ्यूचर प्लान फिक्स है तो, अगर फ्यूचर प्लान फिक्स नहीं है तो यहाँ पे आपका सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं डिटेल में इसकी। हम वर्ब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपका वर्ब 1 जो होता है, V1 जो होता है प्रेजेंट के लिए प्लूरल होता है ऑलवेज, V2 पास्ट के लिए होता है, V3 परफेक्ट के लिए होता है, V4 कंटिन्यूस के लिए होता है और V5 जो है प्रेजेंट के लिए होता है और वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे V1 प्रेजेंट के लिए भी होता है, ये प्लूरल होता है। यहाँ पे V5 प्रेजेंट के लिए होता है, ये सिंगुलर होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम जो है पहले पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं 1 बाय 1 टेंस की, उसके बारे में डिटेल, उसका बेसिक क्या है, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, ये जो है हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक की बात करो तो वो क्या है, इट शोज द प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन ड्यूरिंग द रूटीन एक्शन। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या तो फ्यूचर प्लान का कोई भी एक्शन है तो आपका वो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो आएगा, ऐसा आप कह सकते हो। हाँ, मतलब आपका कोई भी एक्शन जो है डेली रूटीन एक्शन हो रहा है, मतलब जैसे कि अभी आप कुछ कर रहे हो तो वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पे प्लूरल का साइन दिखाया हुआ है और माइनस का मतलब सिंगुलर है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपका सब्जेक्ट होगा अगर सिंगुलर होगा, हाँ, वर्ब 5 जो है आपका सिंगुलर होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब 1 आएगा, क्योंकि वर्ब 1 जो है वो प्लूरल होता है प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ बात करें तो शी नो और शी नोस हाउ टू, मतलब वहाँ उसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट ये कर सकते हो, या तो शी वांट और सब्जेक्ट वांट। हाँ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में देखो ही शीट भी हो सकता है। हाँ, सब्जेक्ट वांट और सब्जेक्ट वांट्स प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपका पूरा स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 5 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर गो और गोस के टू के साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस गो और गोस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे पहला ऐसा दिया हुआ है, देखो आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करोगे, माई वाइफ नोस हाउ टू मेक और प्रिपेयर टी, आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, उसे तैरना आता है, शी नोस हाउ टू स्विम। हाँ, मैं तुमसे प्रतिदिन मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू एवरी डे। मैं रोज़ इंग्लिश पढ़ने जाता हूँ, आई गो टू रीड इंग्लिश डेली। मैं रोज़ 5 बजे जागता हूँ, आई गेट अप एट 5 o'clock डेली। हाँ, हियर कांट बी वेक अप बिकॉज जो है गेटअप का मतलब होता है जगना, हाँ, वेकअप का मतलब होता है उठना, तो मतलब यहाँ पे आई वेक अप एट 5 o'clock डेली ऐसा नहीं कहते हैं, आई गेट अप एट 5 o'clock डेली ऐसा कहते हैं। वह तुम्हें पीटना चाहता हूँ, हाँ, ही वॉन्ट्स टू बीट यू, मतलब कोई भी है जो तुम्हें पीटना चाहता है, इसका मतलब आपका ही वॉन्ट्स टू बीट यू, ऐसा आप सिंपल प्रेजेंट में कह सकते हो। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा जो हमने अब तक बहुत यूज़ किया है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू, हाँ, देखो प्लस का मतलब यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल आएगा और डज है, हाँ, नॉट
प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और डजंट और डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसा फॉर्मेशन जो है और ऐसा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे यूज करते हैं। बात करते हैं इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली की। हाँ, जैसे WH फैमिली में क्या क्या आता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाँ, हाउ, वेयर, तो यहाँ पे प्लस डू और डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव है तो आपका WH जो है प्लस आपका डोंट प्लस डजंट, और डोंट और डजंट मतलब कुछ भी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और डोंट डज प्लस सब्जेक्ट है। अगर नो मतलब आप जानते हो नो हाउ टू, तो वह वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और वांट टू अगर आपको यूज़ करना है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपका तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू मीट हिम। सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करती है, वाई डजंट द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर, वाई डज द गवर्नमेंट नॉट हेल्प द पुअर। ऐसे भी आप कह सकते हो। हाँ, तुम उसे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम। तो ये सारा क्या है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तुम्हें तैरना क्यों नहीं आता है, वाई डोंट यू नो हाउ टू स्विम, तो ऐसा आप बना सकते हो। हाँ, एग्जाम्पल बात करें तो माई मदर इज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ठीक है, यहाँ पे माई मदर हैजंट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला ऐसा आप नहीं कहते, माई मदर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला ऐसा आप कह सकते हो। इसके बारे में हम पहले भी जो है बात कर चुके हैं। यहाँ पे रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और फाइव मतलब आपका जो भी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट, वैन मतलब कोई भी आपका WH हाँ उठा लो, प्लस पास्ट आ सकता है या तो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, या तो प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, या तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, या तो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है। हाँ, इफ कैन भी है इन एनी फॉर्म ऑफ टेंस तो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बात करें यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल देखें तो आई नो वेयर शी लिव्ड इन दिल्ली, तो वो सही हो जाएगा। आई नो वेयर डिड शी लिव इन दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट, व्हेन मतलब का WH मतलब है, WH मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए WH फॉर्म के लिए, प्लस फ्यूचर होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। आई हैव नो आइडिया वेयर शी विल लिव इन दिल्ली, वू डज लिव हियर, तो ये गलत हो जाएगा, वू डज नॉट लिव हियर ये सही होगा। वू डोंट लिव हियर, वू डिड दिस, वू डिड कम यस्टरडे ये गलत हो जाएगा, वू कम्स हियर, वू कम हियर। ठीक है, तो हिसाब से जो है आप स्टेटमेंट बना सकते हो। वू की बात करें, लिविंग की बात कर रहे हो आप, हाँ तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन जो होगा, जो कंजक्शन जो होगा वो यूज़ करोगे, और सिंगुलर होगा आपका तो कौन कौन है मतलब ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। वू डू डज और डीड है फॉर एग्जाम्पल बात करें तो प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वू के बाद जो है आपका वर्ब वन टू और फाइव है तो ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा आएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो वू डोंट डजंट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जो है ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे रूल 4 की बात करें तो ही इज गोइंग टू स्कूल ऑलवेज ऐसा नहीं कहते, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल ऐसा कहते हैं। ही गोज टू स्कूल ऑलवेज ऐसा नहीं कहते, ही इज गोइंग टू मार्केट एवरी डे ऐसा नहीं कहते, ही एवरी डे गोज टू मार्केट ऐसा भी नहीं कहते, ही गोज टू मार्केट एवरी डे ऐसा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जब भी यूज कर रहे हो ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जनरली, seldom, etc are used in the simple present tense. These words are used after the subject and before the main verb. Every day, every night, every month, daily. These words are used last of the sentence in simple present tense. मतलब आप इस सारे वर्ड का यूज कर रहे हो तो ऑलवेज जो लास्ट में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप ही एवरी डे गोज टू मार्केट ऐसा नहीं कह सकते, एवरी डे जो आता है वो कहाँ आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। ही गोज टू मार्केट एवरी डे ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज विद द कंडीशनल सेंटेंस, उसकी बात करते हैं। जैसे कि आपका वॉट एवर, whenever, if, until, unless, as soon as long as, till, even if, as if, before, after वगैरह वगैरह है।
तो प्लस वुड, शुड, विल, शैल, कैन में मतलब ये सारे मॉडल जो है ये नहीं आएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 5 प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, कैन में प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है। हाँ, इफ मीनिंग कम्स इन द फ्यूचर ऐसा है तो ये आ सकता है। मतलब आप हिंदी में बात करो तो अब बात करते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल एज इफ की बात कर रहे हैं। हाँ, एज इफ मतलब मानो कि द सेंटेंस कैन नेवर स्टार्ट विथ एज इफ। एज इफ से कभी भी सेंटेंस जो है स्टार्ट नहीं हो सकता। इट वर्क एज ए कंजक्शन। वो एज ए कंजक्शन मतलब दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो है आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पे बात करते हैं उसका फॉर्मेशन कैसा होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन और ऑब्जेक्ट और आपका एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज इफ आप बात करोगे तो ये आपका फॉर्मेशन हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इट सीम्स टू मी एज इफ यू वेर मैड। हाँ, यहाँ पे देखो आर नहीं यूज कर सकते, वेर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। ही वॉक्स एज इफ ही वेर अ लायन। इट सीम्स एज इफ ही वुड रेन मतलब इट वुड रेन। हाँ, देन शी स्पोक्स एज इफ शी हैड हाँ ब्लैंक रिटर्न फ्रॉम लंदन। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है हाँ कोई भी वर्ड हो सकता है, रिटर्न फ्रॉम द लंदन है तो आप जो है इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अनटिल अनलेस मतलब जब तक नहीं। हाँ, तब तक अनटिल अनलेस क्या होगा। इट इज अ नेगेटिव वर्ड। ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। वी कांट यूज नो, नॉट, नेवर विथ इट। अनटिल शोज टाइम कंडीशन एंड अनलेस शोज द कंडीशन। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अनटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 का प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस ऑब्जेक्ट या कॉमा अनटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 5 प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है। बोथ द कंडीशन आर गिविंग सेंस ऑफ फ्यूचर। हाँ, बट इफ की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा अनटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 5 प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है। हाँ, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट में है। एग्जांपल बात करें, अनटिल द डॉक्टर कम्स आई विल सीट हियर। ये कैसा है, फ्यूचर टेंस है। यू स्टे हियर अनटिल आई कॉल यू। ये कैसा है, प्रेजेंट टेंस है। हाँ, मतलब आप पहले अनटिल का यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो फ्यूचर टेंस है। और आप मतलब बाद में देखो यहाँ मैंने पहले अनटिल का यूज किया है तो ये क्या शो करता है, फ्यूचर शो करता है। या तो आई विल करके या सब्जेक्ट प्लस विल करके मैंने अनटिल का यूज किया तो फ्यूचर शो करता है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके बाद में मैं अनटिल का यूज कर रहा हूं तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यू स्टे हियर अनटिल आई कॉल यू, क्योंकि अनटिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। अनलेस की बात करते हैं, सेम अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका जो होगा मतलब कॉमा करके सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, या तो सब्जेक्ट प्लस आपका विल शेल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट जो है आपका आ सकता है। एग्जाम्पल की बात करो तो अनलेस द गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स आवर प्रपोजल वी विल कंटिन्यूअस आवर स्ट्राइक। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। हाँ, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, अनलेस का अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इफ, वेर, वैन, बिफोर, एज सून एज वगैरह की। इफ, वैन, बिफोर, एज सून एज प्लस जो है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस सब्जेक्ट विल शेल में कैन भी आप यूज कर सकते हो प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और पहले इसका यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इफ एज और मतलब इफ, वैन, बिफोर, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा भी कर सकते हो। बात करते हैं स्टेटमेंट की, वी शेल वेट टिल शी केम कम। हाँ, मतलब आपका जो केम का यूज करोगे, कम्स का यूज करोगे तो किसका यूज करोगे, टिल शी केम, ऐसा आएगा। आई शेल फिनिश माई वर्क बिफोर ही कम्स, की कम्स क्या आएगा, बिफोर ही कम आएगा, कम्स नहीं आएगा। ओके, आई कैन स्टार्ट माई वर्क एज सून एज ही कम्स, तो यहाँ पे आप जो है कम्स का यूज कर सकते हो। आई शेल गो टू द मार्केट इफ इट विल रेन, और रेन्स क्या आएगा, इफ इट विल रेन। हाँ, मतलब ऐसा आप कर सकते हो। अनलेस यू डोंट कम टू मी आई विल नॉट हेल्प यू, मतलब यहाँ पे डोंट का यूज नहीं करते। अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट हेल्प यू।
देखो अनलेस तो है ही, तो अनलेस के साथ जो है कभी आगे फिर नॉट का यूज नहीं करते। देखो आप बाद में सेकंड स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही डोंट सक्सेस, यहाँ पे ही विल नॉट सक्सेस, मतलब ये आप कह सकते हो, लेकिन अनलेस के साथ में आप डोंट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट डज ही नोस अबाउट यू, ऐसा आप कह सकते हो। आई डोंट नो व्हाट ही नोस अबाउट यू, मतलब ही व्हाट ही नो अबाउट यू, ऐसा भी आप कह सकते हो। ही गोज टू मार्केट यूजुअली, हाँ ही यूजुअली गोज टू मार्केट, आप ऐसा भी कह सकते हो। स्टेटमेंट हमने ऊपर भी देखा था। द रेन विल स्टार्ट एट 10 o'clock, ऐसा नहीं कहते। द ट्रेन विल स्टार्ट एट 10 o'clock, ऐसा कहते हैं। हाँ यहाँ पे रेन है कि ट्रेन है, आप मतलब ट्रेन की बात कर रहे हैं, रेन की बात नहीं कर रहे हैं। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock, ऐसा कहता है। जब मैं तुमसे मिलने आऊँगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। व्हेन आई कम टू मीट यू आई विल हेल्प यू। ओके, जैसे ही वह आस्टेन में अपना काम शुरू कर दूंगा, जैसे ही वे आएगा मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। एज सून एज ही कम्स आई विल स्टार्ट माई वर्क, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हो। रूल की बात करते हैं। रूल 1 जो यहाँ पे है क्या है, करंट इवेंट, करंट न्यूज़, न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आपका कॉफ़ी, टाटा, हाँ देन आप बात करो तो आपका मतलब कोई भी है, हाँ आपका टेर ब्रेक्स है, कम्स टू दिल्ली, ओपन टू आउटलेट्स एट द एयरपोर्ट, आपका कुछ भी है। हाँ तो मतलब चाहे ये जो सारा है ये क्या होगा आपका, मतलब जो है वो आएगा आपका करंट इवेंट्स वगैरह जो भी है वो किस में आएगा, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, देन बात करें तो द पीएम लीव्स फॉर द चाइना नेक्स्ट वीक, तो ये क्या है, कोई करंट इवेंट है, कोई हेडलाइन है, कोई न्यूज़ है, तो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। मिग 29 क्रैशेस, तो ये क्या है आपका जो है मतलब उस टाइम पे बात करें तो करंट न्यूज़ था। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 2 की, एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोटेशन, प्रोवर्ब, हाँ देन मैक्सिमस जो होता है आर यूज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब कोई प्रोवर्ब है, कुछ भी मतलब आप यूज़ कर सकते हो, वो सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। The fact of the history and events if said in the relevant of present, then the simple present tense is used। हाँ जैसे कि अकबर मैरिज राजपूताना princess as and set a example of secularism। हाँ अकबर मैरिज राजपूताना प्रिंसेस एंड सेट अ एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट, इट इज यूज टू इंडिकेट अ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन एक्शन। नेक्स्ट हम बात करें तो एग्जाम्पल होगा ही गेट्स अप 4 o'clock एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो कि आपकी हैबिट है 4 बजे उठने की, तो यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट टेंस आएगा। इट इज यूज टू इंडिकेट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, हाँ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी किस में आएगा, ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, हाँ द मैच स्टार्ट्स एट 2 o'clock, तो आपका फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन है, ये आपका ऑलवेज जो है वो किस में आएगा, मतलब पता है कि मैच जो है वो 2 बजे स्टार्ट होने वाला है। हाँ सेमीफाइनल विल स्टार्ट एट 1:30 PM, तो ये आपको पता है कि सेमीफाइनल 1:30 PM के स्टार्ट होने वाला है, तो आपका ये फिक्स फ्यूचर प्लान है। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट कमेंट्री इज यूज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ अश्विन थ्रोज द बॉल, द बैट्समैन हिट्स हार्ड, धोनी कैचेज द बॉल, वगैरह वगैरह, मतलब जो कमेंट्री कर रहे हैं, हाँ तो ये कमेंट्री होगा। कोहली मतलब जो है कोहली कवर ड्राइव्स वेल, मतलब आप कह सकते हो कि ये सारा जो है किस में आएगा, ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, हाँ मतलब प्लानिंग, गोइंग टू वगैरह वगैरह जो भी है आपका स्टार्ट होने वाला है। हाँ और फिर जो है मतलब आपका काम चल रहा है, फिर एक टाइम आएगा जब काम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो गया। हाँ वर्क इज गोइंग ऑन, हाँ मतलब जब आप बात कर रहे हो तो आपका काम चल रहा है, एक टाइम आएगा जब वर्क खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है आएगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, द वर्क और एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर, मतलब कुछ टाइम पहले आपका प्लानिंग आपने किया था, जो वर्क जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड इट मस्ट गेट एन एंड आफ्टर सम टाइम, मतलब स्टार्ट हुआ है तो
कभी तो खत्म होगा, बट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वो इन दोनों के बीच में है, मतलब आपने काम स्टार्ट कर दिया है, अगर काम खत्म हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे है, मतलब वर्क जो है आपका चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन। तो इसमें क्या आएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आएगा। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ ऐसा भी आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हाँ मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, या तो गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री आ सकता है, या तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू, हाँ प्लस आपका मेक है तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आएगा, और प्लस गेट है तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री जो है वो आएगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई सी यू, हाँ सीइंग का मतलब होता है देखना, हाँ सी आई एन जी आप लगा रखते हो तो सीइंग का मतलब जो है वो मिलना भी होता है, ठीक है। मैं उसे जान रहा हूँ, आई नो हिम। पाकिस्तान आतंकवादियों से इंडिया पर आक्रमण करवा रहा है, पाकिस्तान इज मेकिंग अ टेररिस्ट असॉल्ट इन इंडिया। वह सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग। मैं अपने पापा से घड़ी खरीदने जा रहा हूँ, आई एम कमिंग टू मेक माई फादर बाय अ वॉच। मैं उसे पीटने जा रहा हूँ, या तो पिटवाने जा रहा हूँ, ऐसा कहा है यहाँ पे, पीटने तो नहीं, किसी और से पिटवाने मतलब, तो आई एम गोइंग टू गेट हिम बीटन, हाँ मतलब उसको मतलब किसी और से पिटवाने जा रहा हूँ, ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पे। तो ऐसे आपके स्टेटमेंट है, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करो, हाँ तो ये आपका जो टेंस होगा वो जहाँ हम पढ़ रहा है वो टेंस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की, नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, WH में क्या होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे आपका नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव की बात करो तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। हाँ बात करो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की तो मतलब इजंट आरंट वगैरह यूज़ कर सकते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। हाँ एम आई नॉट बात करो तो आरंट मतलब आई, एंट आई, एमंट आई वगैरह जो है आप मतलब यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एंट आई और आरंट आई जो है यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें WH फैमिली की तो WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। और WH प्लस नेगेटिव है तो WH प्लस इजंट आरंट और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, क्या धनी लोग गरीब लोग से काम करवा रहे हैं, हाँ आर द रिच मेकिंग द पुअर डू वर्क। यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तुम अगले हफ्ते कश्मीर क्यों जा रहे हो, वाई यू आर गोइंग टू कश्मीर नेक्स्ट वीक। हाँ तो ऐसा जो है आप क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन कर सकते हो। वह मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहा है, वाई इज ही मेकिंग मी रन फॉर द वर्क। हाँ मतलब ये मुझे उस काम के लिए क्यों दौड़ा रहा है, ठीक है। डेली यहाँ पे नहीं, रोज नहीं बोला है इसलिए डेली का यूज नहीं करेंगे। तुम अपने बाल आजकल कहाँ कटवा रहे हो, हाँ वेयर यू आर गेटिंग योर हेयर कट दिस डेज। तो ऐसा आप कर सकते हो। क्या आप अपने जूते पॉलिश करवा रहे हो, आर यू गेटिंग योर शूज पॉलिश। तो यहाँ पे ये जो इंट्रोगेटिव सेट आपका स्टेटमेंट है वैसे आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कॉमन एरर जो होते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसकी बात करते हैं। हियर मतलब सुनना, हाँ और हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना। थिंक का मतलब होता है सोचना, लेकिन थिंकिंग का मतलब होता है विचार करना। मीनिंग्स जो है आपका चेंज हो जाएगा काफ़ी सारे वर्ड का अगर आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाओगे। हाँ सम ऑफ द वर्ब विच आर नॉट यूज इन द कंटिन्यूअस टेंस इन द ओरिजिनल मीनिंग, इट इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड गिव्स टू सेंस। हाँ जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का सेंस देगा। हाँ फॉर एग्जांपल आई हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ और मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, ये दोनों मतलब हो सकता है इसका। द जज इज हियरिंग दिस केस टुडे, जज इस केस की सुनवाई कर रहा है। हाँ आई एम सीइंग यू टू नाइट, मैं आज रात तुमसे मिल रहा हूँ। तो ये सब वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड हैं। हाँ कौन से वर्ड हो सकते हैं, एडमायर, एडोर, एग्री, हाँ एम्यूज, एडोनिश, अट्रैक्ट, बिलीव, कॉन्सर्न, बहुत सारे वर्ड है यहाँ पे। कंटेन, डिजायर, डिस्पाइस, डाउट, एवरी, फियर, फॉरगेट, फॉरगिव, गेस, हियर, इमेजिन, कल्पना करना मतलब नो, लव, प्लीज, बहुत सारे ये वर्ड है। जितने भी वर्ड दिए हुए हैं सी, सीन, साउंड, स्मेल, सपोज, स्टॉप, सरप्राइज, सस्पेक्ट, हाँ अंडरस्टैंड, हेट वगैरह वगैरह
जो वर्ड है, हाँ, इसकी हम बात उसमें कर रहे हैं। रूल 2 की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान की किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज का भाव दिखाया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। कोई भी वर्तमान की चीज़ है जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है या तो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, ऐसा आपको दिखाना है, तो इसमें आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हो। जिसकी हम बात करें, हाँ, तो डबल कंपेरेटिव का यूज़ कर सकते हो, उसमें गेट, ग्रो, बिकेम जैसे शब्दों का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो माई ग्रैंड फादर इज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर डे बाई डे। हाँ, शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस डे बाई डे, तो ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, रूल 3 की बात करें, यहाँ पे 2 रूल में देखे, तीसरा रूल देख रहा है, शी वॉचिज टीवी एट दिस मोमेंट, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमने बात की थी पहले भी। हाँ, जब टीवी की आप बात करो तो क्या आता है, शी इज वॉचिंग टीवी एट दिस मोमेंट, ऐसा आप कह सकते हो। शी इज वॉचिंग द टीवी भी नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि एट दिस मोमेंट आप टीवी देख रहे हो, तो वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसलिए द आर्टिकल जब हम पढ़े थे तब हमने इस रूल की बात की थी। हाँ, नाउ एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, etc आर यूज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। देखो बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो आप मिला दोगे तो आपको पता चलेगा, तो ये तो सेम रूल है। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो गई, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं कि आपको ऑलमोस्ट टेंस का रूल के बारे में तो बहुत थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आइडिया आ चुका है, क्योंकि हम जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये सारे स्ट्रक्चर हम कहीं ना कहीं पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। रूल 4 की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑन, मतलब चल रहा है होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हियर क्लासेस आर ऑन, आई एम ऑन ड्यूटी, द फैन इज ऑन, वगैरह वगैरह आप कह सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ, अवश्य आ रहा है, मतलब ऐसा कह सकते हो, सी मस्ट बी कमिंग टुमारो, जब हम मस्ट पढ़े थे तब हमने इसकी बात की थी। रूल 5 की बात करते हैं, हाँ, यहाँ पे माई, ओवर, हीज, हर, देयर, योर, राम, सीतास, मतलब है कोई पॉजेसिव प्रोनाउन का आप यूज़ कर रहे हो तो प्लस नाउन आएगा, वर्ब 1 3 2 5 और 1 2 3 5 जो है नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब 4 ही आएगा। हाँ, सो वर्ब बिकेम्स नाउन आफ्टर पुटिंग वर्ब 4, ये हमने पहले भी बात की थी। प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, ओके, तो आप ऐसा कह सकते हो। आई अप्रिशिएट राम सिंगिंग, ओके। देन रूल 6 की बात करते हैं, ही एम्स एट सॉल्विंग प्रॉब्लम, ही एम्स एट, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्विंग आएगा आफ्टर द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। वर्ब 4 फॉर्म जो होगा ऑलवेज यूज होगा आपका। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस कैट प्लस कीप्स, मतलब प्लस गोज और वैंट वगैरह है, मतलब सब्जेक्ट प्लस कीप, कैप्ट, कीप्स, गो, गोज, वॉन्ट वगैरह है, प्लस ऑन है, तो ऑलवेज प्लस क्या आएगा, वर्ब का 4th फॉर्म आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं। आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है और एक सिंपल पास्ट होता है, मतलब आप हैव हैज का यूज़ करोगे और प्लस वर्ब थी का यूज़ कर रहे हो, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थी, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो आपका सिंपल पास्ट होगा। हाँ, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या कि इम्पैक्ट सस्टेन एट प्रेजेंट। हाँ, टाइम लैप्स वर्ड्स आर नॉट यूज, इसमें टाइम लैप्स वर्ड जो है यूज नहीं होंगे। और सिंपल पास्ट मतलब इम्पैक्ट विड्रो ऑन द प्रेजेंट, मतलब देखो कुछ पहले हो चुका है वो आपको बताना है तो सिंपल पास्ट का यूज करोगे, लेकिन कुछ पहले हो चुका है जिसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है तो इसे क्या कहते हैं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे टाइम लैप्स आपका सिंपल पास्ट में बात करो तो सिंपल पास्ट में जो है टाइम लैप्स वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बिफोर, हाँ, बिफोर टाइम और टाइम, यस्टरडे, अगो, लास्ट वगैरह वगैरह जो है आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो आई डिड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, ऐसा भी आप कह सकते हो। हाँ, दिस शोज दैट द एक्शन और वर्ब हैज़ फिनिश इन द पास्ट बट इंपोर्टेंट सस्टेन ऑन द प्रेजेंट टाइम। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका सब्जेक्ट प्लस हैज होगा तो आपका सिंगुलर होगा, हैव होगा तो प्लूरल होगा, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैव मतलब आप बात करो, प्लस आपका मेड है तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाएगा, और गेट है तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 आएगा। नेगेटिव की बात करें सब्जेक्ट प्लस हैजंट और हैवंट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव है तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। और इंट्रोगेटिव
प्लस नेगेटिव है तो हैजंट और हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। WH फैमिली की बात करो तो WH प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। WH प्लस नेगेटिव की बात करो तो WH प्लस हैव हैज हैवंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जो है वो आएगा। ठीक है, कॉमन एरर्स बात करें, कॉमन एरर यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल बात करें तो मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है, आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क। वो लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी वन द मैच। हाँ, वह कई बार मुझे रुला चुके हैं, ही मेड मी क्राई एज, मतलब ही मेड मी क्राई मैनी टाइम्स, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट, हाँ क्या बोल रहा है, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है, तो इसका आपका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश का, तो कैसे कर सकते हो, वाई हैज शाहजहां गॉट द ताजमहल बुल्ड। हाँ, मतलब यहाँ पे आप हर जगह पे क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क जब वाई से स्टार्ट करोगे। तो क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई, वाई हैवंट यू गॉट योर मोटरसाइकिल रिपेयर। ठीक है, इसके रूल्स की बात करते हैं। रूल 1 यहाँ पे जो है वो क्या है, आफ्टर द वर्ड लाइक, हाँ जस्ट इवन नेवर ऑलरेडी, इससे वर्ड है मतलब, तो ऑलवेज जो है वर्ब 3 आएगा। जस्ट इवन नेवर ऑलरेडी always takes verb 3। then वह अभी तक नहीं आया, he hasn't come at, तो आप at का यूज कर रहे हो तो at is used in the always present perfect tense, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आप यूज कर सकते हो। since और for is used in the present perfect tense, since point to time, for period of time। हाँ, since मतलब आप बोल सकते हो जब कोई टाइम करना है, मतलब ये इसके बारे में डिटेल में जो है हम since और for कहाँ कहाँ आएगा उसका बात कर चुके हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर ले क्विकली, तो हाँ since o'clock, AM, PM, मूविंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, सनसेट, सनराइज, नेम ऑफ द डेज, मंथ, ईयर, सीजन, फेस्टिवल, इवेंट्स, चाइल्डहुड, यस्टरडे, बर्थ, मैरी वगैरह वगैरह यूज कर सकते हो। हाँ, since प्लस लास्ट का यूज करते हो तो लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर का यूज करते हो। फोर जो है हाँ आपका न्यूमरल वर्ड्स में यूज होगा, मतलब 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। 4 सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, डेज, मंथ्स, ईयर्स, हाँ मतलब सिंस जनवरी, 4 2 मंथ वगैरह वगैरह जो आप कह सकते हो। ये डिटेल में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। 4 प्लस लास्ट मतलब आपका होगा हाँ, और पास्ट होगा आपका तो प्लस 2 डेज जो है आप न्यूमेरिकल कैश कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं फटाफट, आई हैव नोन यू फॉर द लास्ट 10 डेज। हाँ, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर द लास्ट 10 डेज, ऐसा नहीं होगा। आई हैव लिव्ड इन द दिल्ली सिंस जनवरी, आई हैव बीन लिविंग इन द दिल्ली सिंस जनवरी, ऐसा आप दोनों वर्ड जो है दोनों का यूज कर सकते हो। सिंस एंड फोर है हाँ 4 टेस्ट में यूज होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। ये आपका 2 वर्ड ऐसा है जो अलग अलग 4 टेस्ट में यूज होता है। सिंस जो है हाँ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखा सकता है, कंजक्शन मतलब क्योंकि हाँ आपका स्टार्ट पॉइंट ऑफ सिंस दिखा सकता है, और कंजक्शन ऑफ टाइम जब से है मतलब तब से आप दिखा सकते हैं। इफ सिंस इज यूज इन द फॉर्म ऑफ कंजक्शन एंड टाइम, हाँ देन सिंस इज इन द सिंपल पास्ट and the coming class will be used in the present perfect tense, मतलब आपका जो है since दोनों में यूज हो सकता है। जैसे कि बात करें तो since प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा since प्लस हैज मतलब आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी आप बना सकते हो। इफ सिंस is used with verb 2 then simple past, if since is not used with verb 2 then क्या होगा, simple प्रेजेंट परफेक्ट होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो 3 months have passed since I met her, since he joined the IAS he hasn't taken any leave। then हम बात करें रूल 4 की, this time is used in the present perfect tense whereas that time is used in the simple past tense। ठीक है, एग्जाम्पल बात करें I have understood tense this time, मतलब मुझे अब इस बार टेंसेस समझ में आ गया। अब तक बहुत बार इंग्लिश पढ़ा हूँ लेकिन टेंसेस समझ में नहीं आया है। I have understood tenses this time। नेक्स्ट रूल 5 की बात करें, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आर यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल बात करें तो आई हैव सीन यू हियर फर्स्ट टाइम। स्ट्रक्चर कैसा होगा, इफ ईट ऑब्लिक दिस प्लस ईट वो ऑब्लिक ऑज प्लस द प्लस बेस्ट वर्स्ट ओनली प्लस आपका परफेक्ट टेंस होगा। एग्जाम्पल
बात करें तो दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव एवर सीन। हाँ, रूल 6 की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम आएगा, फॉर एग्जांपल 2 टाइम 3 टाइम वगैरह वगैरह आर यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 5 टाइम्स, आई हैव डन इट फॉर 5 टाइम्स, ऐसा आप कह सकते हो। देन बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो दिस इज द ओनली स्पेशल केस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस। ये एक ही ऐसा केस है जहाँ पे दो केस को मिलाया गया है, मतलब एक तो प्रेजेंट परफेक्ट है और एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इन दोनों को मिला दिया गया है। इट मीन्स दैट वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट टेंस स्टिल कंटिन्यूअस इन द परफेक्ट। हाँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन वर्ब 3 प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर का यूज कर सकते हो प्लस टाइम का यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट हैजंट हैवंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 प्लस टाइम का यूज कर सकते हो। आपका इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाया है तो हैव हैज पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो हैजंट और हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम आएगा। WH की बात करें तो WH प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 प्लस टाइम आएगा। WH प्लस नेगेटिव की बात करें तो WH प्लस हैजंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम जो है वो आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मिस्टर सिन्हा हैज़ बीन टीचिंग इन द कॉलेज फॉर मोर देन 5 years. He has been living in the Delhi since 1980. हाँ, क्या लता इस घर में 2010 से नहीं रह रही है? Hasn't Lata been living in this house since 2010? तुम यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हो? What have been you doing here for 4 hours? क्या वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है? Has she been reading English since 3 hours? मैं इस कोडिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। I have been studying in this coding और in this coaching for last 2 hours. इस कोचिंग में, कोडिंग में नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कोचिंग में। हाँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोडिंग कर रहे हैं तो दिमाग में कोडिंग ही चल रहा है। हाँ, I have been studying in this coaching for last 2 hours. ओके, मतलब यहाँ पे ये आप जो है बता सकते हो, यहाँ पे आप क्या टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ये आपका एग्जाम्पल की बात करें। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम आएगा। मैं जनवरी से व्यस्त हूँ। आई हैव बीन बिजी सिंस जनवरी। हाँ, वह 4 दिन से अनुपस्थित है। ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 4 days. The structure of present perfect continuous can be written in the present perfect tense. It is a better to use a structure. See, आपका subject है, for example subject plus has have plus been plus verb 4 plus object plus since और 4 plus time आएगा। I have been living in Delhi for 10 years. I have lived in Delhi for 10 years. ऐसा भी आप कह सकते हो। It is better to use the structure. हाँ, subject plus haven't, hasn't plus verb 3 plus object plus since 4 plus time आएगा। In the case of negative आप यूज कर सकते हो I haven't lived in the Delhi for 10 years. I haven't been living in the Delhi for 10 years आप यूज कर सकते हो। Present continuous tense वाले सेंटेंस पर यदि जोर डाला जाए तो उसे present perfect continuous tense बनाया जा सकता है। हाँ, तुम खा ही रहे हो। यू हैव बीन ईटिंग, मतलब आपको जोर डाल के कहना है तो वो जो है उसे आप टेंस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस की। मैं खा चुका हूँ, आई एट, मैंने खाया, आई एट, मैंने खाना खाया, मैं आई एट में खाया था, मतलब आई एट आप ऐसा कह सकते हो। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपका फ्यूचर है, हाँ आपका प्रेजेंट है, आपका पास्ट है, हाँ जस्ट पास हो सकता है, जस्ट पास प्लस मोर पास्ट हो सकता है, उसे पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। हाँ, पास्ट परफेक्ट मतलब आपका क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, तो यहाँ पे आपका जस्ट पास्ट होगा। हाँ, मोर पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 और जस्ट पास्ट मतलब सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट आपका। हाँ, दुनिया का कोई भी पास्ट का सिंगल कोज सेंटेंस जो है हाँ सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में होता है। बात करें तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब 3 पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग 99% अगले सिंगल क्लोज में नहीं होता। हाँ, इसके साथ कोई ना कोई क्लोज या शब्द ऑलवेज जुड़ा होता है। सिंपल पास्ट की बात करें तो इन दिस केस द वर्क और एक्शन फिनिशेस इन द पास्ट एंड इनपुट्स आर विड्रॉन ऑन
प्रेजेंट, मतलब अभी जो है उसका कोई इनपुट नहीं, सारे इनपुट विड्रॉ हो चुके हैं, मतलब पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, था, थी, ली थी, पी थी, की थी वगैरह वगैरह, या ई थी, ली थी, पी थी, हाँ था, थी, ली थे वगैरह वगैरह जो है आप यूज़ कर सकते हो इन शॉर्ट। स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं इसके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट प्लस डिडेंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आपका इंट्रोगेटिव होगा तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। और डब्ल्यू एच होगा तो डब्ल्यू एच प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, और डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव होगा तो डब्ल्यू एच प्लस डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा की बात करें तो फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू है तो वांटेड टू मेक तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन होगा, और वांटेड टू गेट तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री होगा। शी नो हाउ टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मैंने कोशिश की, आई ट्राइड, तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटेड मी, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता था, आई ऑलवेज एडमायर हिम, मैं उससे मिलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू मीट हिम, उसे गाड़ी चलाना नहीं आता था, ही डिडंट नो हाउ टू ड्राइव कार, तुम कल पढ़ने क्यों नहीं आए, वाई डिडंट यू केम यस्टरडे, वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, नॉट एक्चुअली केम, वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, हाँ, जिन्ना ने भारत को विभाजित क्यों करवाया, वाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड, मैं उससे पिटवाना नहीं चाहता था, आई डिडंट वॉन्ट टू गेट हिम बीटन। तो ऐसे जो है आप यूज़ कर सकते हो सेंटेंस का। ठीक है, देन बात करते हैं कॉमन एरर आपका जो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो आपका पहला रूल जो है वो ये है कि सिंपल पास्ट टेंस इज यूज फॉर द स्टोरी राइटिंग, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, रिपोर्ट राइटिंग और एनी इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट, जो भी आपका पास्ट में इवेंट हुआ है उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हो। हाँ, देयर लिव्ड अ किंग इन द Magad, the king was very honest and wise. Okay, then ago, yesterday, that day, yeah, before yesterday, yesterday morning, last night, last week, last month, last year वगैरह वगैरह है तो वो यूज़ होगा सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, रूल 3 की बात करते हैं, मंडे, लास्ट, द अदर डे, इन 2018, अप्रैल 2010 वगैरह वगैरह जो होगा आपका सिंपल पास्ट में यूज़ होगा। शी विल कम देयर द अदर डे तो ये गलत है, शी हैज़ कम हियर द अदर डे ये भी गलत है, शी कम हियर द अदर डे ये सही है। ठीक है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट तो ये गलत होगा, ही कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट ऐसा आएगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम तो यहाँ पे जो है आपका प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, या तो प्लस टू प्लस वर्ब वन जो है वो आ सकता है। यही समय है, समय हो चुका है, हाँ, इट इज़ द हाई टाइम शी हैज़ ओपन द शॉप ऐसा नहीं होगा, इट इज़ हाई टाइम शी ओपन द शॉप ऐसा होगा, इट इज़ टाइम टू गो होम ऐसा आप कह सकते हो। रूल 5 की बात करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज विद द हैबिचुअल एक्शन, आप हैबिट की बात कर रहे हो तो यूज टू मतलब किया करता था, वुड मतलब कभी कभी किया करता था। हाँ, तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तो ही यूज टू ड्रिंक, ही यूज टू वॉच मूवीज, शी आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि आप समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जनरली, डेली, एवरी डे, यूजुअली, ऑलवेज का यूज कर रहे हो। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ही वुड समटाइम्स गो टू टेम्पल, आई वुड गो टू टेम्पल डेली ऐसा आप कह सकते हो। वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नाउन और ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट रेगुलर है आपका उस में आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट इरेगुलर में आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट नॉर्मल में आ सकता है। व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई यूज्ड टू टेक टी विद द ब्रेकफास्ट, व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई वुड समटाइम्स टेक टी विद द ब्रेकफास्ट, व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई टुक टी विद द ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रूल 6 की, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वेर प्लस यूज टू प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, एडिटेड टू प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, ए कस्टम टू प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है,
हैबिचुएटेड टू प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट जो है आ सकता है। आई एम कस्टम टू लुकिंग टी मतलब आई एम एकस्टम टू लुकिंग टी, आई एम एडिक्टेड टू लुक टेकिंग टी, आई एम हेजिटेड टू लुकिंग टेकिंग टी, आई एम यूज टू टेकिंग टी। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ये जितने भी है आपका, हाँ इसमें आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इन शॉर्ट कुछ भी नहीं चाय पीनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज विद द कंडीशनल सेंटेंस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताज महल, इफ यू कम टू मी आई वुड गिव यू लॉट्स ऑफ मनी। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज विद द अनरियल कंडीशन। आप बात करो तो ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन और ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इफ आई वेर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट्स द poverty of India. If I were a bird, I would fly in the sky. ये would जब हम पढ़े थे तब इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं रूल की। दिस इज यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वेयर एज दैट इज यूज इन द सिंपल पास्ट टेंस। ये भी हम पढ़ चुके हैं। आई केम लेट दैट टाइम, आई हैव कम लेट दैट टाइम, ऐसा नहीं होता। आई केम लेट दैट टाइम ऐसा ही होता है। always, generally, seldom, never, often, every day, every night वगैरह वगैरह जो है यूज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है एज वेल एज सिंपल पास्ट टेंस होता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ही ऑलवेज हेल्प मी आप दोनों कह सकते हो। टुडे, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, मंथ, ईयर वगैरह वगैरह है यूज इन द परफेक्ट पास्ट टेंस होता है एज वेल एज सिंपल पास्ट टेंस में भी होता है। आई हैव सीन हिम टुडे कह सकते हो, आई सो हिम टुडे, ये दोनों सही है। आप बात करो कुछ एक्स्ट्रा रूल्स की तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है। हाँ मतलब पढ़ना था, कंपेरिजन की बात कर रहे हो, ना था वगैरह क्या मतलब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट कह सकते हो। प्लानिंग की बात करो तो करने वाली थी, करना था, हाँ ऐसा आप कह सकते हो, करने वाला था मतलब। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ करने ही वाला था मतलब करने ही वाला हूँ, इमीडिएट प्लान की बात कर रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो। इससे स्ट्रक्चर है इसका यूज कर सकते हो। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड इंग्लिश, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। मुझे वहाँ जाना था, आई हैड वॉज टू को मतलब हैड और वॉज दोनों का यूज कर सकते हो। दैन मैं उससे मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट हिम, वह मरने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू डाई। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट कह सकते हो। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, हाँ एम्पैथेटिक वे में। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। दिस प्लस वॉज वेयर प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हो। वह हंसती तो थी, शी डिड लाफ, वह हंसती ही तो थी, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, शी डिड नथिंग बट लाफ, ऐसा आप कह सकते हो। हाँ वहाँ पानी ही पानी था, देर वॉज नथिंग बट वाटर देर, हाँ मतलब आप ऐसा कह सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, दैट इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट शोज दैट एन एक्शन वॉज कंटिन्यूअस इन द पास्ट। वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट हियर दैट इज it is essential to put a context to make the sentence logically correct. हाँ it is the absence of any context, the sense of the sentence is not clear. हाँ यहाँ पे आप मतलब ऐसे भी यूज कर सकते हो, the context will be simple in past tense, और simple past tense में हो सकता है जैसे कि आप बात करो तो subject plus was were plus verb for plus object, और conjunction आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट प्लस वॉजंट वेरेंट प्लस वर्ब फोर डॉट डॉट मतलब जो ऊपर यहाँ पे लिखा है यही सारा। दैन इट आपका इंट्रोगेटिव है तो वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है तो वॉजंट वेरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट। डब्ल्यू एच प्लस और वॉजवेयर है तो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट आएगा, और डब्ल्यू एच वॉजंट वेरेंट है तो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट डॉट 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 वगैरह आएगा। इसमें क्या क्या एरर होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसकी हम बात करते हैं। हाँ वेयर टू वर्क्स हैविंग एट सेम टाइम, व्हेन इज यूज होता है। हाँ वेयर टू वर्क्स हैविंग एट अ
ऑल्टरनेट टाइम, तो वाइल का यूज होता है। मीनिंग व्हेन का क्या होता है, जब, जबकि, और वाइल का होता है और जबकि ऑब्लिक जब। मतलब देखो आप यहाँ पे यूज कैसे करते हो उसकी बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका व्हेन आएगा, मतलब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और व्हेन पहले यूज कर रहे हो तो व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वाइल का यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और वाइल पहले यूज कर रहे हो तो वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा आएगा। हाँ, वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। जब मैं कल सुबह तुमसे मिलने आया था तो तुम अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे थे, तो एग्जाम होगा तो पढ़ ही रहे होंगे ना। सो व्हेन आई केम टू मीट यू यस्टरडे मॉर्निंग यू वेर स्टडिंग इन योर स्टडी रूम। नेक्स्ट, हाँ, रानी गाना गा रही थी जबकि उसकी छोटी बहन नाच रही थी। रानी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल हर यंगर सिस्टर वॉज डांसिंग। जब मैं पार्क में टहल रहा था तब ही एक पेड़ गिरा। While I was walking in the park, a tree fell down. वह सो रहा था जबकि मैं टीवी देख रहा था। He was sleeping while I was watching TV. इस तो अलग अलग रूल है, अलग अलग जो है फॉन्ट सेंटेंस कैसे बन सकते हैं while का यूज़ करके और आपका when का यूज़ करके, इसकी हमने बात की। रूल 2 की बात करते हैं। पास्ट के किसी चीज़ में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने का लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। इसके साथ डबल कंपेरेटिव का यूज़ किया जाता है, इसमें पहले भी बात की थी। शी वॉज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। हाँ, ये बेस्ट परफेक्ट टेंस है। हाँ, मतलब देखो सबसिक्वेंटली एक्शन है। हाँ, पहले चोर भाग चुका था, चोर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस बाद में आई, पहले चोर भाग गया था, मतलब अर्लियर एक्शन एक हो चुका है, उसका कोई सबसिक्वेंट एक्शन है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैडंट, और हैव आपका यहाँ पे हैडंट का यूज किया है, प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव की बात करो तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो हैड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और डब्ल्यू एच की बात करो, डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। डब्ल्यू एच प्लस हैड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, डॉट डॉट आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ परफेक्ट क्या, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। बिफोर, फॉर एग्जाम्पल बिफोर का यूज कर रहे हैं तो बिफोर का यूज सिंपल पास्ट में पहले और पास्ट परफेक्ट में बाद में करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ बिफोर का यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और बिफोर पहले यूज कर रहे हैं। हाँ, तो बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब टू ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। इसका हम ऑलरेडी बात एक बार कर चुके हैं स्ट्रक्चर का, इससे पहले। आफ्टर, आफ्टर का यूज जो है पास्ट परफेक्ट से पहले और सिंपल पास्ट में बाद में करते हैं, इसका भी हम बात कर चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट जो है आएगा। ट्रेन जाने के बाद में स्टेशन पहुंचा। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट और गॉन, हाँ, और डिपार्टेड ऐसा कह सकते हो। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन ऐसा कह सकते हो। मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच। डॉक्टर के जाने से पहले ही रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है यूज विद द कंडीशनल सेंटेंस होता है। इसकी आप बात करो तो ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका होगा। देन हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा। हैड द पुलिस कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल्स वुड नॉट हैव गॉन अवे। If the student had studied honestly, they would have succeed. हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट के किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपल पास्ट तैयार होता है, लेकिन यदि कोई घटना पास्ट की है और उसे टाइम का पता नहीं चलता तो सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है।
हाँ, आई इंटेंडेड टू मैरी यू, आई हैड इंटेंडेड टू मैरी यू, ऐसा आप यूज कर सकते हो। पास्ट के अनरियल सिचुएशन बताने के लिए आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। आई विश इंडिया हैड बिकेम फ्री इन 1921। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट continuous tense की। It is a very special case that is the combination of two tense, past perfect and past कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन वर्ब 3 प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और 4 प्लस टाइम आएगा। आपका नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हो सब्जेक्ट प्लस हैड एंड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट की बात करो तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करो तो हैड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। WH की बात करो तो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और WH प्लस नेगेटिव की बात करो तो WH प्लस हैड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मिस्टर सिन्हा इस कॉलेज में पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहे थे जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आया था। मिस्टर सिन्हा हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर लास्ट 10 years व्हेन आई केम टू ज्वाइन हियर। मैं पटना में पिछले जनवरी से रह रहा था जब तुम्हारा छोटा भाई मुझसे मिलने आया था। आई हैड बीन लिविंग इन पटना सिंस लास्ट जनवरी वेर योर यंगर ब्रदर केम हियर टू मीट मी। तो ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बनाया जा सकता है। इट इज बेटर टू यूज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स 4 प्लस टाइम होगा। इन द केस ऑफ आपका पॉजिटिव है तो आई हैड बीन लिविंग इन द दिल्ली फॉर 10 years, आई हैड लिव्ड इन द दिल्ली फॉर 10 years ऐसा आप कह सकते हो। इट इज बेटर टू यूज द स्ट्रक्चर। हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैड एंड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स 4 प्लस टाइम। इन द केस ऑफ नेगेटिव आई हैडंट लिव इन द दिल्ली फॉर 10 years, आई हैडंट बीन लिविंग इन द दिल्ली फॉर 10 years ऐसा भी आप कह सकते हो। देन सिंपल फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं। हाँ, तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो होगा उसमें फ्यूचर प्लान एक्शन होगा, जिसमें क्या आपका फिक्स प्लान है तो सिंपल प्रेजेंट होगा 90%, फिक्स प्लान नहीं है तो सिंपल फ्यूचर होगा 50%। इट शोज दैट एन एक्शन ऑन द वर्ब विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। हियर इट इज एसेंशियल टू पुट अ बाइंडिंग अपॉन द फ्यूचर बिकॉज फ्यूचर हैज नो एंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव है तो आपका सब्जेक्ट वांट आपका शांट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो आपका विल नॉट प्लस शैल नॉट और विल नॉट और शैल नॉट आप कह सकते हो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। आपका कंजक्शन भी यूज कर सकते हो, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट 1.5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। WH की बात करें तो WH प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और आपका WH नेगेटिव है तो WH प्लस आपका विल नॉट शैल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। रूल की बात करते हैं तो विल जो होता है सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन के साथ होता है। शेल जो होता है ऑलवेज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। हाँ, ये जो हम मॉडल पढ़े थे इसमें हमने इसकी बात ऑलरेडी कर ली है। इफ सेंटेंस इज अ प्रॉमिस रिटर्न डिटर्मिनेशन तो फर्स्ट पर्सन है जब विल आएगा। हाँ, आपका सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और सेकंड और थर्ड पर्सन है तब भी आप जो है शेल का यूज मतलब कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन है तो आप विल का यूज करोगे। ठीक है, देखो आप विल जो है वो सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन होता है। शेल जो एक्चुअली फर्स्ट पर्सन में होता है लेकिन ऐसे सेंटेंस है प्रॉमिस, हाँ, देन रेड और आपका डिटर्मिनेशन है। ठीक है, तो इस केस में आपका फर्स्ट पर्सन में विल आएगा और सेकंड और थर्ड पर्सन में शैल आएगा। ठीक है, उसे मार दिया जाएगा। ही शैल बी किल्ड। आई विल किल यू इफ यू डू इट अगेन। will is used with the first second third person if the sentence refer to assertion। हाँ, मतलब जोर देना है तो I will meet you tomorrow, she will meet me tomorrow। एग्जाम्पल, तुम मुझे कब हंसाओगे? When will you make me laugh? मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा। I won't make children cry। मैं उससे बात करूंगा यदि वो मुझसे मिलेंगे। आई शेल टॉक टू हिम इफ़ ही मीट्स मी। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। इफ़ यू विल गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अनलेस यू
कम आई वॉन्ट टीच यू। यहाँ पे अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। सो दिस शोज दैट एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। दिस इज द कंडीशनल टेंस। आई व्हेन वी यूज दिस टेंस देयर शुड बी अ कंटेस्ट टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो कंटेस्ट विल बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस आपका बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजक्शन होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस और वांट और मतलब आपका विल नॉट और शैल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 4 होगा। इंट्रोगेटिव है तो विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस यहाँ देखो हर जगह पे बी आएगा, ऑब्जेक्ट होगा आपका। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो विल नॉट शैल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और डब्ल्यू एच नेगेटिव है तो डब्ल्यू एच प्लस विल नॉट और शेल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मैं इस फील्ड में क्रिकेट खेलता रहूंगा जब तक सुबह तुम मुझसे मिलने आओगे। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड व्हेन यू कम टू मीट मी टुमारो मॉर्निंग। वह अपने स्टडी रूम में पढ़ता रहेगा जब तक तुम उससे मिलने जाओगे। ही विल बी स्टडिंग इन स्टडी रूम व्हेन यू गो टू मीट हिम। वह वहां रुकी रहेगी जब तक तुम नहीं जाओगे। शी विल बी स्टेइंग देयर अंटिल यू गो। जब तक वह घर पहुंचेगा उनकी बेटियां अंग्रेजी पढ़ती रहेगी। व्हेन ही रीचेस होम हिज डॉटर्स विल बी रीडिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इट शोज दैट एन एक्शन और verb finish in the future. Here also a contest is required to make the sentence logically correct. Okay, बात करें तो the contest will be in the simple present tense, subject plus will shall plus have plus verb 3 plus object conjunction, subject plus verb 1 और 5 plus object क्या यूज कर सकते हो। नेगेटिव है तो subject plus want और आपका shan't plus have plus verb 3 plus object यूज कर सकते हो। इंट्रोगेटिव है तो will shall और plus subject plus have plus verb 3 plus object क्या यूज कर सकते हो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो वांट और शैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। डब्ल्यू एच तो डब्ल्यू एच प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव है तो डब्ल्यू एच प्लस वांट शैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। तुम्हारे स्टेशन में पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर यू रीच। वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तक तुम वहां पहुंचोगे। ही विल हैव फिनिश हिज वर्क व्हेन यू रीच दैन। मेरे पिताजी तुम्हारे आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। माय फादर विल हैव रीच होम बिफोर यू कम। लास्ट टेंस की हम बात करते हैं इस हमारा टेंस में जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम और 4 प्लस टाइम आ सकता है। मैं अपना इंतजार 2 साल तक करता रहूंगा। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 years आप कह सकते हो, फॉर 2 years आप ऐसा कह सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आजकल मतलब मॉडर्न इंग्लिश में नहीं किया जाता है। एक्चुअली आपका इसके सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाया जा सकता है। आई विल बी वर्किंग फॉर यू फॉर 2 years ऐसा आप कह सकते हो। सिंस का यूज सिर्फ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में किया जाता है, फ्यूचर टाइम में कभी भी नहीं किया जाता। फ्यूचर टाइम में ऑलवेज फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेस। होपफुली आपको कोई भी डाउट इसमें अब नहीं रहा होगा और जितना भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।